गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th साइंस में हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, दैट इज़ फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। और आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे हम, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल का बनना। सबसे पहले क्रिस्टल होते क्या हैं? किसी भी सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म को क्रिस्टल कहते हैं, जिसकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होती है। आपने डायमंड देखा है, डायमंड जैसे और जेम्स देखे हैं, या फिटकरी देखी है, मिश्री देखी है। वो जो फॉर्म होती हैं जिनमें किसी सब्सटेंस की डेफिनेट शेप होती है, ज्योमेट्रिक शेप होती है, उनको कहा जाता है क्रिस्टल। और क्रिस्टल के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये सब क्रिस्टल, शुगर दिखाई है क्रिस्टल की फॉर्म में, फिटकरी दिखा रखी है, ये सब क्रिस्टल की फॉर्म है। नमक होता है, जो रॉक सॉल्ट होता है नमक, वो भी क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है, बाद में उसको पीसा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ ए सोल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। कि क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है कि किसी सब्सटेंस को हीट करके और उसके अंदर से बाद में क्रिस्टल गेन किए जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज़ ओनली ए फिज़िकल चेंज। क्रिस्टल बनना एक फ़िज़िकल चेंज है कि सब्सटेंस को हमने हीट किया, हीट करने के बाद जब उसको ठंडा करते हैं तो उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। उन क्रिस्टल को दोबारा से गर्म करके हम लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरह का फ़िज़िकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस फ्रॉम नेचुरली अकरिंग इम्प्योर सब्सटेंस। क्रिस्टल जो बन के निकलते हैं वो जो है प्योर होते हैं। किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल जो है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जो सी वाटर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है, और इस नमक को जो है वहाँ से इकट्ठा किया जाता है, क्रिस्टल की फॉर्म में अवेलेबल होता है ये सॉल्ट, और उस वाटर को पीने लायक बनाया जाता है। उसके अंदर से सारे सॉल्ट को क्रिस्टल की फॉर्म में निकाल लिया जाता है। तो ये सारी सॉल्ट बनने की प्रोसेस दिखाई हुई है। सॉल्ट के क्रिस्टल बने हुए दिखाए हैं कि सी का वाटर जो है जब इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन के बाद जो सॉल्ट जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है साइड में, जैसे पानी भाप बन के उड़ता है। लेकिन ये जो सॉल्ट हमें मिलता है ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये इवेपोरेशन से बने हैं। अगर हमें प्योर फॉर्म बनानी है किसी भी सब्सटेंस की, उसके लिए उस क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में ये देखो, ये इम्प्योर फॉर्म है, प्रॉपर क्रिस्टल नहीं बन रहे, ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल बन के आते हैं, तो ये प्योर फॉर्म नहीं है। इवेपोरेशन से बनने वाली फॉर्म जो होती है वो प्योर नहीं है। तो फिर प्योर फॉर्म बनानी है किसी सब्सटेंस की तो हमें क्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ती है उसकी। अब हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती कैसे है। एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर 100 ml वाटर लेते हैं और बर्नर जलाते हैं नीचे। इस वाटर को हम हीट करते हैं। अब इसके अंदर देखो वाटर वेपर बनना शुरू हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और कॉपर सल्फेट वो डालेंगे पाउडर फॉर्म में, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉपर सल्फेट जो नीला थोथा होता है उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस हॉट वाटर के अंदर। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, अंदर जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले पानी लिया, पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डाला थोड़ा सा, और फिर कॉपर सल्फेट डाला पाउडर फॉर्म में, और ये एक सॉल्यूशन बन गया हमारे पास अब कॉपर सल्फेट का। अब क्या करते हैं, बर्नर को बंद कर देते हैं। जब ये अच्छी तरह से हीट हो जाता है, एक ग्लास के अंदर ऊपर एक लकड़ी के ऊपर धागा बांध के टांगते हैं, जैसे ये दिखाया हुआ डायग्राम में। और जो ये बीकर वाला कलर्ड सॉल्यूशन है
इसको हम धीरे धीरे इस ग्लास के अंदर पलटते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो हम देखेंगे कि ग्लास के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन गए हैं। इसको पड़ा रहने देते हैं काफ़ी टाइम तक, पूरा 12 घंटे तक इसको पड़ा रहने दिया। अंदर जो है कंप्लीट कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन चुके हैं। अब जैसे ही हम ये लकड़ी की रोड को जिसके ऊपर हमने धागा बांधा था उसको उठाएंगे तो हम क्या देखते हैं, इस धागे के साथ क्रिस्टल चिपके हुए हैं। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। इस तरह से जो क्रिस्टल बन के आए कॉपर सल्फेट के, ये प्योरेस्ट फॉर्म है, कॉपर सल्फेट की सबसे प्योर फॉर्म है।